हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हम फिर से आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में। इस बहुत अच्छे टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चौथी पाँचवीं क्लास में। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और तो चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे भी इसे कवर कर सकते हैं। हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। लोग बाग जनरली इनके बारे में भी छोटी मोटी ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बता रखा है ट्रिक्स वगैरह हमें कोई याद करनी नहीं है, ना किसी की ज़रूरत पड़नी है ट्रिक्स की। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं क्या होता है ना। तो और पिछली वीडियो में जो अब तक आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी, अगर पिछली वीडियो तो आप वो भी देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है जनरली। देखो आप कोई भी मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए। जैसे सपोज जैसे मैं कोई दुकानदार हूँ और मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, सपोज ये मार्कर ही बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मार्कर मैं बेच रहा हूँ तो मैंने कहीं ना कहीं से ख़रीदा भी होगा या आपने घर बनाया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ इसमें कॉस्ट आई होगी ना, इसमें कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा, या जो इसमें लागत आती है, जो जितने रुपए का मैं इसे खरीदता हूँ उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, या क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य वगैरह बोला जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। और जब अगर मैंने सपोज इसमें 10 रुपये की मेरी लागत आई है, 10 रुपये का मैंने इसे खरीदा है और मैं बेचता हूँ, तो उससे डेफिनेटली उससे ज़्यादा पे बेचूंगा अगर प्रॉफिट कमाना है या अपना मुनाफा कमाना है। तो अभी जैसे मैं 10 रुपये का खरीद के इसे 15 रुपये या 12 रुपये पे 15 रुपये पे सेल करता हूँ, ठीक है। तो 15 रुपये पे अगर मैं इसे बेचता हूँ तो वो हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्लियर, ठीक है। और तीसरा आता है जो है कि मैं सेलिंग प्राइस पे अगर इसे बेचता हूँ जैसे 15 रुपये पे, तो इसका क्या नाम, मतलब मैंने इस पर 5 रुपये का क्या मुनाफा कमाया। जो मैंने मुनाफा कमाया उसको बोला जाता है गेन, ठीक है। और गेन या प्रॉफिट और या लाभ, ठीक है। तो जो गेन वही है जो मैंने बताया, मैंने आपको SP माइनस यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ हमारा गेन हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि मुझे इसे 15 रुपये में ना बेच करके हो सकता है मुझे 8 रुपये में, या मतलब जितने की मेरी लागत है उससे कम रुपए में बेचना पड़ जाए। जैसे सब्जियों में होता है ना, सब्जियों में क्या होता है कि मतलब 10 रुपये किलो खरीदी और शाम को जब ख़राब होती है या शाम के टाइम में उनको 8 रुपये या 5 रुपये किलो में भी मतलब बेच करके चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो उस केस में अगर हमारा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर हमारा कम होता है, लेकिन विक्रय मूल्य कम होता है किससे, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य से, तो उस केस में जो है कि हमारा जो है कि हमें प्रॉफिट ना कमा के हमें लॉस होता है, उसको हानि वगैरह बोला जाता है। एक होता है मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस या एमआरपी वगैरह देखा होगा आपने हर एक आर्टिकल पे, किसी भी आर्टिकल पे जो है कि लिखा हुआ होता है कि एमआरपी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखो जैसे सपोज ये 10 रुपये का मैंने ख़रीदा था मार्कर और 15 रुपये का बेचा, और तो 15 रुपये का बेचने से पहले मेरे को इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा जनरली। जैसे इस पर अगर सपोज मार्क प्राइस, इस पर अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, मैक्सिमम एमआरपी है या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस या एमआरपी या अंकित मूल्य जो भी अगर उसको बोला जाता है। जैसे इस पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को बेचने से पहले ग्राहक क्या सोचता है कि यार इस पर 20 लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट कम से कम मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट वगैरह देने के बाद में तब मैंने इसको 15 रुपये में सेल किया था, 15 रुपये में बेचा था। और जो इसकी एक्चुअल लागत थी वो था कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक्चुअल लागत कितनी थी, 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 15 रुपये, और मार्कअप प्राइस या एमआरपी कितना था इस पर 20 रुपये, ठीक है। तो यही हमारा जो गेन और लॉस होता है। गेन अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें डेफिनेटली गेन होगा। और अगर कम है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस होगा। और परसेंटेज गेन और लॉस कई बार कैसे निकाला, परसेंटेज गेन और लॉस के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज पढ़ाया था, जिसने परसेंटेज की वीडियो अभी नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। तो जो है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं तो किसी न किसी रेफरेंस वैल्यू के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू क्या लेते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। तो जो परसेंटेज गेन होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही जो ये होता है एक्चुअल में। और अगर परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। इसको जब आप सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, ये इसका बेसिक है, एकदम बेसिक। लोग क्या है ट्रिक्स वगैरह के बारे में बताते हैं, तो ट्रिक्स वगैरह हमें याद कुछ करना नहीं है, ये बेसिक है। बस इन्हीं को यूज़ करके हमें सिंपल क्वेश्चंस करने हैं जनरली। तो एक क्वेश्चंस बताते हैं हम। क्वेश्चंस देखो किस तरीके से आते हैं एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। ओके, हाँ, देखो 2 आर्टिकल्स दे रखे हैं, व्हेन ए और बी, फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल, कोई भी वस्तु दे रखी है। व्हेन कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर सेम। सेलिंग प्राइस, इसका भी जो सेलिंग प्राइस है वो ए है, इसका भी सेलिंग प्राइस ये है। एंड वन गेट, फर्स्ट आर्टिकल गेट
x% गेन, इस पे क्या होता है x% गेन होता है, और इस पे क्या होता है y% लॉस। ठीक है, y% लॉस के लिए नेगेटिव आ गया। तो ओवरऑल गेन और लॉस बताइए। ठीक है, ओवरऑल गेन और लॉस बताइए। तो सम क्वेश्चन समझ में आया। अगर जो है कि कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, वन गेट x% गेन, अदर गेट y% लॉस, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक वगैरह बताई जाती है, वो क्या पता नहीं क्या है। गेन और लॉस के, गेन और लॉस जो होता है दैट इज 100 + x 100 + y। ठीक है, क्या है क्या नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है ठीक ढंग से, और ना ही मतलब आप भी ध्यान याद नहीं कर पाओगे। तो हम मतलब बेसिक बताते हैं, ट्रिक्स वगैरह आती भी कहाँ से, ट्रिक्स वगैरह तो आप खुद ही बना लोगे। तो देख सेलिंग प्राइस इसका कितना दे रखा है, ए दे रखा है, इसका भी ए दे रखा है। आप कुछ भी और भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर क्या आ रहा है हमारा जो है कि जो है कि तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ से है तो समझ में आई गया। कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, G/100 + 1 SP/C। क्लियर। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल जी कितना x/100 + 1 ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, SP/1। देखो x ये क्या नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है, y/100। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या है, सेलिंग प्राइस मिल गया, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2a, दोनों का कॉस्ट प्राइस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको दोनों का सेलिंग प्राइस मिल गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिल गया, गेन और लॉस जो है कि आप देख लेना, दैट इज SP - CP/CP × 100। दोनों का SP कितना है 2a, दोनों का CP कितना है ये प्लस ये। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, गेन आता है लॉस आता है, पर इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, और क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके भी बोल दिया जाता है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, जब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सेलिंग 2 कंप्यूटर्स फॉर, एक शॉपकीपर है जो है 2 कंप्यूटर्स को सेल करता है फॉर ईच 24,000। ठीक है, ए शॉपकीपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए शॉपकीपर सेलिंग 2 कंप्यूटर्स फॉर लेट 24,000 ईच, एंड वन computer get the gain is 20% and another computer on 20% लॉस, ओवरऑल गेन। हाँ ठीक है, तो जो एक कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर पे क्या होता है, गेन होता है 20% का, और दूसरे पे क्या होता है हमारा लॉस होता है 20% का। ठीक है, तो आपको ओवरऑल गेन और लॉस पता है। ठीक है, देखो एक कंप्यूटर का जो है कि जो है कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना है 24,000 रुपये। तो दो का अभी तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, किस वाले का, इसका फर्स्ट का। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट का कितना हो जाएगा, दैट इज हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस SP/1 प्लस गेन कितना है 20/100, 24,000 1.2 दैट इज 20,000 आ गया भाई। एक कंप्यूटर का जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20,000, और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड कंप्यूटर SP/1 माइनस लॉस अपॉन 100, तो 24,000 1 माइनस 20/100, ये कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, देखो हमारे पास में कोई सेलिंग प्राइस है वही बताया ना, सेलिंग प्राइस है दोनों का, एक का 24,000 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 48,000, और दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है ये प्लस ये 50,000। तो गेन और लॉस निकाल लीजिए, गेन और लॉस कितना हो जाएगा, गेन और लॉस दैट इज SP कितना है 48,000 रुपये, माइनस CP कितना है 50,000 रुपये, डिवाइडेड बाई CP 50,000 × 100 कितना आएगा, कैलकुलेट करना 2,000/50,000 1/25, 4% आ गया भाई। 4% क्या है लॉस। ठीक है, माइनस आएगा ना, 4% लॉस आ गया।
तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिक्स वगैरह यूज़ मत करना, ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे तो अगर ट्रिक्स जल्द ज़रा सी भी भूले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक में अगर क्वेश्चन को ब्रेक करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, लाइफ टाइम मार नहीं खाओगे। ठीक है, ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3000 ए पर्सन लॉसेज बाय 20%। ओके, बाय सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर 3000 ए पर्सन लॉसेज बाय 20%। लॉस कितना होता है उसको? 20% का लॉस होता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, हाउ मच ही शुड गेन और लॉस वैन सेलिंग, हाँ, वैन सेलिंग प्राइस एज गेन एंड लॉस निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? क्या है कि कोई शॉपकीपर जब किसी आर्टिकल को 3000 में सेल करता है तो उसको 20% का लॉस होता है, और जब वो उसको मतलब कितने में गेन कर कितने में सेल करेगा, 3900 रुपये में। हाँ, तो उसका गेन और लॉस बताइए। देखो, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन लॉस दे रखा है तो आप कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे यहाँ से। जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा तो सेलिंग प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा, तो गेन एंड लॉस निकाल लीजिए। वैसे यहाँ से कॉस्ट प्राइस, यहाँ से अगर निकालना चाहो आप, निकलेगा कितना? कॉस्ट प्राइस आएगा सेलिंग प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन 100, दैट इज 3000, 1 माइनस 20 अपॉन 100, ये 0.8 आ जाएगा, 0.8 अपॉन 10, यह आ जाएगा आपका 3750 रुपये। ठीक है, 3750 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। सिंपल है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और तो मतलब ठीक है, और बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का। देखो, इसमें 20% लॉस हो रहा है, समझना, 20% लॉस हो रहा है, तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पता लग जाएगा कितना है। ठीक है, तो इसको घटा करके कितना आएगा, 150 अपॉन दिस इंटू 100, तो ये 4% के आसपास आएगा, देख लेना। गेन और लॉस कितना आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 3900 माइनस 3750 अपॉन 3750 इंटू 100, तो ऊपर तो आ गया 150, कितना आएगा, 15 का 300, अच्छा 25 पे घट गया, 4% आ गया, प्लस आ रहा है इसलिए गेन। ठीक है, अब देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तो ये देखो 20% लॉस है किसी क्वांटिटी का, 20% तो हो गया, उसमें से लॉस बचा हुआ, ये कितना बच गया, 80%। तो 80% किसी क्वांटिटी का, जो 80% कितना है हमारा, 3000, 1% कितना हो जाएगा, 3000 बटे 80। एक गलती कर गए यार, उल्टा लिखो इसे। ठीक है, तो ये 80% कितना है, 3000, तो 3000 कितना है हमारा, 80%। हाँ, एक कितना आ जाएगा, 80 बट्टे 3000%, और 3900। अरे 80% क्यों लिखा है हमने इसे, तो 100% था जो, वो तो हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 80% क्या है, सेलिंग प्राइस, तभी तो लॉस हुआ 20% का। ठीक है, तो 3900 कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 3000 इंटू 3900, ये कट गया, ये कट गया, 13 अट्ठे 104, 104% आ रहा है भाई। तो 3900 कितना आ रहा है, 104%, जिसमें से 100% था वो तो था हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यानी कि जब 3000 पे बेचा जा तो 80%, यानी 20% लॉस था, तो 80% थी वो क्वांटिटी। ठीक है, जब 3900 बेचा तो वो 104% हो गई, यानी कि 100% तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, 4% क्या हो गया, गेन। वही हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि किसी कोई क्वांटिटी का 80% 3000 है तो 3900 कितना परसेंट होगा, ये कैलकुलेट किया है हमने। ठीक है, तो इजी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक ही है, और आप ऐसे भी, ये भी बेसिक ही है, अगर ऐसे ये परसेंटेज का बेसिस है, ऐसे कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ए मैन बाय एन आर्टिकल, ये रब कर देते हैं भाई, ए मैन बाय एन आर्टिकल
मैन बाय एन आर्टिकल फॉर, बाय करता है तो कॉस्ट प्राइस है ना, मैन बाय एन आर्टिकल 7290 and sold at 2/7 of SP as loss। हाँ, फाइंड द SP। क्वेश्चन समझो पहले। कोई भी शॉपकीपर है जो है किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को 7290 रुपये में ख़रीदता है और बाद में उसे उस जिस रेट पर बेचता है, किस रेट पर बेचता है, उस रेट पर बेचता है कि जिससे उसको जो उसका सेलिंग प्राइस है उसका 2/7 भाग लॉस होता है। समझ में आया? हाँ, 2/7 भाग उसका जो है कि लॉस होता है। तो लॉस कितना हो गया उसको? 2/7 ऑफ SP। ठीक है, SP तो आपको पता नहीं है, आपको पता क्या है? CP पता है। तो लॉस कितना दे रखा है? 2/7 ऑफ SP। तो लॉस का आपको पता है, लॉस परसेंटेज में तो है नहीं है। लॉस कितना होता है? CP माइनस SP। हाँ, क्लियर? CP माइनस SP। अरे CP ज़्यादा है SP से, जभी तो लॉस हो रहा है। तो CP माइनस SP, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका? 2/7 ऑफ SP। इस SP को इधर ले आओ और CP कितना है आपका? 7290। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो LCM वगैरह लेकर के। LCM लोगे तो कितना होगा? 9/7 ऑफ SP। बस इसे कैलकुलेट कर लो, कट जाएगा ना उससे। तो 9 8 72, 9 एकम 9 0। हाँ, SP कितना आ गया आपका? 810 × 7, ये कितना? 8 7 5670 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है ना? हाँ, 5670 रुपये। और आपको परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कितना % लॉस हुआ था। आप ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस × 100, तो आप परसेंटेज लॉस वगैरह भी निकाल लेना। ठीक है।